नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में आज के सेशन में काफी अच्छा मूव आते हुए देखा है आप सभी ने। काफी सारे कमेंट्स भी है मेरे पास कि वेदांता का शेयर आज के सेशन में क्यों भागा है, क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर ले। तो इसी के ऊपर बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने 2 दिन पहले अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स पेश करे थे और वो नंबर्स मुझे काफी अच्छे लगे थे। मैंने आपसे कहा भी था कि उम्मीद से बढ़कर नंबर आए। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अराउंड 65% प्रॉफिट टैंक होगा ऐसी दी, बट उसके सामने कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 45% ही गिरा है। तो नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेशन अराउंड 1460 करोड़ के समथिंग के प्रॉफिट की थी, लेकिन उसके सामने 2400 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था कंपनी ने। तो ये नंबर्स काफी अच्छे हैं। इस तरीके से वीडियो भी शेयर करी थी, बट स्टॉक नेक्स्ट डे कुछ पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देता है और आज के सेशन में पूरा मेटल पैक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और इस स्टॉक के नंबर्स भी अच्छे थे। तो स्टॉक कहीं ना कहीं आज एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्टॉक में 2-3 खबरें भी चल रही हैं, वो न्यूज भी डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम स्टॉक के प्राइस के एक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो खबर मैं आपके साथ बताऊं उससे पहले ₹12.5 पर शेयर का डिविडेंड भी था कंपनी की तरफ से, जो कि इंक्लूड होता हुआ दिख रहा है स्टॉक के प्राइस में। अब इसकी रिकॉर्ड डेट आपके लिए आई थिंक 4 फरवरी के 3 फरवरी एक्स डेट है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 दिन बाद एक्स डेट आने वाली है इसकी। अब पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी बोर्ड अप्रूव्स प्लान्स टू सोर्स 91 मेगावाट हाइब्रिड रेन्यूएबल पावर एंड 600 मेगावाट सोलर पावर। ग्रुप विल सोर्स हाइब्रिड एंड सोलर पावर फॉर इट्स एल्यूमिनियम जार सुगुडा कॉपर एंड ऑयल एंड गैस ओपीएस अक्रॉस इंडिया। कंपनी इज सेट टू स्क्रैप प्लान्स टू सेल इंडियन कॉपर स्मेल्टर। तो इंडियन कॉपर स्मेल्टर जो उसको बेचने की कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है और ये आज के दिन ही खबर आती हुई दिखी है। कंपनी बिगिन स्टॉक विद लोकल पीपल ऑन प्लांट रीओपनिंग। तो प्लांट की रीओपनिंग, कंपनी इज सेट टू स्क्रैप प्लान्स टू सेल इंडियन कॉपर स्मेल्टर। अच्छा, इन्होंने जो बेचने की तैयारी करी थी उसको वापस करके रीओपन करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है। आई थिंक आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे स्टॉक जिसके पास है, अब मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करने के आपके लिए समय। देखिए, वेदांता की बात करें 335 336 के लेवल्स पे आ गया और प्रॉफिट बुक उन्हें करना है जो ट्रेडिंग व्यू से खरीदा है, जिन्होंने पोजीशन या फिर कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू से लिया था। तो वहां प्रॉफिट बुक करने की मेरी तरफ से राय होगी। इसके पीछे की कुछ रीजन देना चाहूंगा मैं आपको। स्टॉक अराउंड अभी रिसेंटली जब 320 के ऊपर निकला था तो मैंने आपको बाय कराया था 318 के स्टॉप लॉस से। 330 तो 335 के टारगेट थे। 340 का हाई लगा के स्टॉक घूमा था, 318 316 तक गया एंड अभी स्टॉक ने आज के सेशन में 336.50 का हाई लगाने के बाद अब कहीं ना कहीं रिवर्सल के संकेत दे रहा है। तो यहां ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्म हो रहा है। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा, जैसे आप लोग डबल बॉटम अच्छे से जानते हो ना, वैसे यहाँ डबल टॉप फॉर्म हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है। अब आपकी बाइंग 340 रुपए के ऊपर बनेगी, अदरवाइज यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। देखिए, क्लियर कट रहा है, जब सब तेजी में आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सबको वेदांता अच्छा लग रहा होगा आज, बट मैं अब आपसे कह रहा हूँ प्रॉफिट बुक। और अगर दोबारा एंट्री लेनी है तो 340 के ऊपर लेनी चाहिए। ये 7-8 रुपए का आप मेरे हिसाब से रिस्क ले रहे हो सकता है 335 मिल जाए, दोबारा आपको 36 मिल जाए तो वो और अच्छा हो जाएगा। जो कि यहां हो रहा है डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप। यहां से अगर आप देखेंगे तो एम बनता हुआ दिखेगा आपको, अभी बनना नहीं है, बन सकता है। अगर डबल टॉप बना तो नीचे आएगा स्टॉक, जिसका आपके लिए जो लेवल होगा वो अराउंड दोबारा से 325 टू 320 रुपीज के लेवल्स होंगे। तो फ्रेश एंट्री के लिए वो जगह अच्छी है और यहाँ पे एग्जिट अच्छा रहेगा। हाँ, अगर ये स्टॉक 340 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो दोबारा से एक बाइंग बनेगी जो स्टॉक को 355 टू 360 के तरफ लेके जाएगी। अगर मीडियम टर्म टू कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऊपर में ये डबल टॉप का जो डबल टॉप का जो चार्ट पे अभी आपके लिए संकेत आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होगा उसका और ऊपर जाएगा स्टॉक। तेजी में ही दिख रहा है स्टॉक, कंटिन्यू हायर हाइज बनी रहे हैं स्टॉक में। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा दिख रहा है, 380 360 तक के टारगेट्स इजीली अवेलेबल दिख रहे हैं। आज के सेशन में वॉल्यूम्स की बात करें तो उतने वॉल्यूम्स कोई खास नहीं ट्रेड हुए हैं। 90 लाख शेयर्स अभी तक ट्रेड हुए हैं। 1.1 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है इस स्टॉक में और 1:15 का समय हो रहा है। अगर मैं पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम्स देखूं तो उसके मुकाबले काफी अच्छे वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। अगर कल की बात करें तो 95 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे। 5 दिन का एवरेज 76 लाख शेयर्स का है।
30 दिन का एवरेज 86 लाख शेयर्स का है, जिसके सामने आज 90 लाख से ज्यादा शेयर्स अभी तक ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं और अभी पूरा पूरा 1.5 घंटा कहीं ना कहीं 2.5 घंटे करीब बचा हुआ है मार्केट को ओपन है। मार्केट ओपन है, अभी सेकंड हाफ आप कह सकते हैं पूरा बचा हुआ है। 6 महीने की बात करें 31% के रिटर्न है स्टॉक के, 3 महीने के 18.5%, 1 महीने 8%, एक हफ्ते की बात करें तो 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको 340 पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर ऊपर आता है और आप ट्रेडिंग व्यू से देखिए, ट्रेडर का मतलब होता है प्रॉफिट बुक करना, उसके बाद स्टॉक का भाव कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं है। अगर आप टॉप पे बेचने की कोशिश करोगे कभी नहीं आप बेच पाओगे, बॉटम पे खरीदने की कोशिश करोगे कभी नहीं ले पाओगे। आपको प्राइस फॉलो करना है, आप ट्रेडर हो तो प्राइस फॉलो करना है, और प्राइस में यही आ रहा है भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है मैं बुक करूंगा। लेकिन मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे होल्ड करना चाहिए, फंडामेंटल्स अच्छे हैं स्टॉक के। कंपनी की बात करें तो एक नेगेटिव चीज भी हुई है इसमें, वो डिविडेंड को लेकर है। देखिए जो इसकी इतनी बड़ी डिविडेंड यील्ड है ये आपको डेफिनेटली अब घटती हुई दिखेगी। आज ही आप मेरी ये वीडियो नोट कर लेना, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान जिंक को, जो इनका जिंक प्लांट है कहीं ना कहीं जिंक का इंटरनेशनल बिजनेस है, वो बेचा है और उसके लिए 24,000 करोड़ मांगे हैं। और जब हिंदुस्तान जिंक की बुक से इतना पैसा निकल जाएगा तो हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड खुद इतना बड़ा दे नहीं पाएगा। जब हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड नहीं देगा तो वेदांता पे उतना बड़ा डिविडेंड नहीं आएगा, और जिसके कारण वेदांता की डिविडेंड यील्ड कमजोर होती हुई दिखेगी, और सेम हिंदुस्तान जिंक की भी डिविडेंड यील्ड कमजोर होती हुई आपको फ्यूचर में दिख सकती है। तो ये मेरी एक वीडियो थी वेदांता के स्टॉक को लेकर। होप आपको सारी डिटेल समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।